हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे विजन आईएएस का टेस्ट। विजन आईएएस तो आज हम करेंगे ध्येय आईएएस का टेस्ट, जो कि यूपीपीसी के लिए टेस्ट नंबर 2 है, सामान्य अध्ययन। तो इसको हम करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जीएस पॉइंटर भी हमने करवा रखा है, टेस्ट भी बहुत सारे ऑलरेडी हो चुके हैं, करवा रखे हैं, लेकिन फिर से हम टेस्ट करवा रहे हैं ताकि आपका रिविजन हो सके और आप इसको टेस्ट के तरीके से करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करें। तो वैसे मैं टेस्ट हिंदी में ही करवा दूँगी, और ये जो इंग्लिश में दिए गए हैं, जिसको हिंदी नहीं समझ आती है तो इंग्लिश में देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुने। पहला है, इसने बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित किया। दूसरा है, इनके दरबार में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में आया था। यह सबसे अधिक उम्र में मुगल बादशाह बनने वाले व्यक्ति थे। इसने आमेर के शासक अजीत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसकी बात करें तो इसमें तीनों सही हैं। ये तीनों तो सही हैं। इन्होंने उम्र में तो पता ही होगा, सबसे ज्यादा उम्र में इन्होंने राजगद्दी संभाली थी। बहादुर शाह प्रथम सबसे अधिक उम्र में थे, और जबकि ये क्या थे, आमेर के शासक जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी जहांगीर शाह ने दी थी। ये जो मिर्जा राजा की पदवी कौन दिया था? तो इन्होंने दिया था, किसने? आमेर के शासक मिर्जा राजा मिर्जा हाँ आमेर के शासक क्या नाम है उनका? जहांगीर शाह ने दी थी, इन्होंने नहीं दी थी। मतलब ये बहादुर शाह के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट है, हैदर अली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कूट के माध्यम से उत्तर चुनिए। हैदर अली ने 1760 में मैं स्वयं को मैसूर का राजा घोषित किया था। इसे 1756 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया गया था। इसने अपने सोने तथा तांबे के सिक्कों पर शिव पार्वती तथा विष्णु की मूर्ति अंकित करवाई थी। और है, इसने पोर्टो नोवा के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था। तो हैदर अली ने 1760 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का राजा घोषित किया था। ये जो है, ये कथन सही है। और जो है, 1756 में ईस्वी में डिंडीगुल के किले में फौजदार नियुक्त किए गए थे, ये गलत है। क्योंकि 1721 में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटलर के नेतृत्व में बहादुर शाह प्रथम बार दरबार में आया था। ये सही है। जस्ट वेट एक मिनट। 1756 में डिंडीगुल के किले में फौजदार नियुक्त किए गए थे, ये गलत है। इसने सोने तथा तांबे के सिक्कों पर शिव पार्वती तथा विष्णु की मूर्ति अंकित करवाई थी, ये भी सही है। और ये जो है, ये गलत है। तो आपको बता दूं, बीजापुर का युद्ध जो है जनवरी 1709 में हुआ था, और बहादुर शाह प्रथम और कामबख्श के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कामबख्श पराजित हुआ था। और 1711 में एक डच प्रतिनिधि मंडल जो जोशुआ केटलर के नेतृत्व में बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया था। और क्या हुआ था? आया था। फिर बहादुर शाह प्रथम सबसे अधिक उम्र में तो इसने अपने सोने तथा तांबे के सिक्के पर पार्वती और विष्णु की मूर्ति अंकित करवाई थी, परंतु पोर्टो नोवा के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया था। इस प्रकार कथन एक और तीसरा ही सही है, ये सब नहीं सही है। ठीक है, किसी युद्ध में हारा था ये पोर्टो नोवा के युद्ध में ये हार गया था। पोर्टो नोवा युद्ध में अंग्रेजों को पराजित नहीं किया था, बल्कि खुद हारा था। तो इसलिए पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें निम्नलिखित कथनों में से ठीक है, पहला है, अरब्बी पूरम आंदोलन 1888 में नारायण गुरु द्वारा चलाया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी। तो ये जो है, सी ही गलत है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना मुंबई में 1924 में की थी, ना कि 1920 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कुरीतियां हैं, समाप्त करता है। ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? सही नहीं पूछा है। ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन किया था, सही है। शिशुवध वेलेस्ली ने खत्म किया था, ये भी सही है। सी जो है, नरबली प्रथा हार्डिंग ने खत्म की थी, तो ये गलत है, क्योंकि नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग प्रथम को जाता है। उसने कैम्पबेल की नियुक्ति की थी, जिसका दास एलन बरो। एक मिनट। ठगी प्रथा, अच्छा, इसमें जो सही नहीं है वो पूछा है।
इसमें एक्चुअली सही नहीं बल्कि सही है पूछा, सही है वाला है ये, क्योंकि ठगी प्रथा का अंत तो विलियम बेंटिक के समय कर्नल स्टीमन के, तो सही है। एक मिनट, सही नहीं पूछा है, ये सही है। और इसके बाद शिशु वध रोकने का प्रयास जॉन सॉच तथा वेलेजली दोनों ने किया था, सही है ये भी। और नरबली जो है शिशु बलि हो गया। और इसके बाद नरबली को समाप्त करने का श्रेय हर्डिंग प्रथम को जाता है, द्वितीय दिया, सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, मुझे लगा ये तो सही है, तो फर्स्ट को जाता है ना कि सेकंड। और यह दास प्रथा एलन बरो ने खत्म किया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बंगाल गजट किस भाषा में थी? तो बंगाल गजट जो थी बंगाल गजट थी अंग्रेजी में, सही है। समाचार दर्पण था बांग्ला में, ये भी सही है। मुंबई दर्पण मराठी में था, ये भी सही है। दिग्दर्शन गुजराती में था, ये जो है दिग्दर्शन गुजराती में नहीं बल्कि ये बंगला भाषा में था, ये गलत है। सितंबर 1920 में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए किसने कहा था कि ये प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है, एक मूर्खतापूर्ण विरोध तथा समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा है? ये किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, एनी बेसेंट ने, सी आर दास ने, मोतीलाल नेहरू ने। तो ये बात कही थी एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं कथन कारण, तो इसमें देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मुस्लिम लीग में क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया था, इसने भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया था। तो ये जो इसमें सही है, ये सही है दोनों के दोनों कथन, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वाले देख लीजिएगा। बलबन ने रक्त और लौह जैसी कठोर नीति अपनाई थी, वह सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहता है, इसलिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप यहाँ पर बिकॉज या इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि बलबन ने रक्त और लौह जैसी कठोर नीति अपनाई थी क्योंकि वह सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहता था। क्या सही है? तो बिल्कुल दोनों सही है और कारण भी कथन की व्याख्या कर रहा है। विजयनगर साम्राज्य में ऐसी भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में थी और इन ग्रामों के किसान राज्य को कर देते थे कहलाती थी। विजयनगर की बात हो रही है, तो इसमें कहलाती थी उसको भंडारवाद ग्राम। कौन सी विशेषता आईने धसाला पद्धति की नहीं है? यह एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें बिचौलियों का कोई अस्तित्व नहीं था। सही है। आईने धसाला व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवाने आला होता था, ये भी सही है। वह व्यवस्था मुख्य तौर पर जब्ती व्यवस्था का ही एक सुधारा रूप थी, ये भी सही है। और यह 10 वर्ष के लिए अस्थायी व्यवस्था थी, तो ये गलत है, तो गलत ही पूछा है। तो ये 10 वर्ष के लिए नहीं थी, बल्कि ये जो थी, बल्कि ये राज्य जिसमें कभी भी परिवर्तन करने का अधिकार था, ना कि कोई फिक्स टाइम था। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी। हड़प्पा स्थल सुरकोतड़ा तथा धौलावीरा खंबात की खाड़ी में स्थित है। हड़प्पा स्थल लोथल तथा रंगपुर कच्छ की खाड़ी में स्थित है, तो इसमें कौन सा सही है? इसमें जो है दोनों के दोनों सही नहीं है, क्योंकि हड़प्पा कालीन स्थित स्थल भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित है और गुजरात क्षेत्र में पाए जाने वाले स्थल दो भाग कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में स्थित है, तो इसलिए ये उल्टा दे दिया गया है। भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए थे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? घोर अक्रियवादी जो है, घोर अक्रियवादी अजीत केसंकवलीन, तो घोर अक्रियवादी संप्रदाय की स्थापना पूरन कश्यप ने की थी, ना कि इन्होंने की थी, तो ये गलत हो जाएगा। पूरन कश्यप है ये, पूरन कश्यप, तो ये गलत पूछा है। और बाकी अनिश्चयवादी के संजय वेलट्टीपुत्र थे, भौतिकवादी के पकुथक चयान थे और आजीवक के मक्खली पुत्र गोसाल थे। इनमें से किसने अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है? तो स्तंभ लेख से, बृहद लेख से, लघु शिलालेख और गुहा लेख से। तो किससे मिलती है? तो मिलती है लघु शिलालेख से। नेक्स्ट है 14, संविधान के अनुच्छेद 28 में दिए गए प्रावधानों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः घोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
और यह व्यवस्था उन संस्थाओं पर भी लागू होती है जिनका प्रशासन जो राज्य कर रहा है लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। इसमें केवल पहला सही होगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 28(1) में कहा गया है कि राजनीति पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और परंतु यह व्यवस्था उन संस्थाओं में लागू नहीं होगी जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो, इसलिए दूसरा गलत है। और मिलान करना है 243 में क्या लिखा है, तो इसमें जो है 243 में संघ की भाषा 351 में है, 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, और 371 ग में जो है मणिपुर राज्य के संबंध विशेष उपबंध है, और 253 में अंतर्राष्ट्रीय कारागारों को प्रभावित करना, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। और फिर नेक्स्ट हम चलेंगे, संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका में शामिल है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। तो इसमें जो शामिल है वो शामिल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी सभी। और दल बदल संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दल बदल से उत्पन्न निरर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसमें केवल पहला सही है। निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है, सही है। अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और जिसे किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, गलत है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयत्न है, अतः अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भाग 9 ख में जो सहकारी समितियां सही है। 14 क में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, तो इसमें 14 क में जो है संघ और राज्य के अधीन है सेवाएं, 14 में लिखा है ना कि क में, इसमें ट्रिब्यूनल शायद है। और इसमें है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र और भाग 19 में प्रकीर्ण है, सही है। नेक्स्ट है नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन और कारण सही है? संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। कारण संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका अपने कार्य तथा नीतियों के लिए कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें जो सही है कथन कारण दोनों सही, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलीय समितियों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन चुनना है। मंत्रिमंडलीय समितियां संवैधानिक हैं और संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति संसद के सरकार की भूमिका एवं कार्यों को देखती है। इसमें केवल जो सही है वो बी सही है। पहला गलत है क्योंकि मंत्रिमंडलीय समिति गैर संवैधानिक है, संविधानोत्तर है ना कि संवैधानिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया, और सही नहीं पूछा है, सही है ये। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ये भी सही है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, ये भी सही है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, ये गलत है क्योंकि इनको 24 जनवरी 1950 को चुना गया, 24 जनवरी को, आज को 26 जनवरी को। अगला है नीचे दिए गए कथन जिनमें एक कथन को कारण को देखना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। कौन सा सही है इसमें? तो इसमें जो सही है पहला तो गलत है, मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को बर्खास्त करता है, ये अधिकार नहीं है। और दूसरा सही है। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के संबंध में कथन विचार कीजिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता के पास किसी भी राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है। यह अपील राज्य सरकार के आदेशों की तारीख 60 दिनों के भीतर की जा सकती है। तो इसमें जो सही है वो पहला सही है, 60 दिनों के भीतर नहीं बल्कि 30 दिनों के भीतर होता है, तो गलत है। अब है 24वां, नीचे दिए कथन जिनमें एक कथन कारण को देखना है। इसमें वायुमंडल का निचला भाग जिसकी सीमा 80 से 88 किलोमीटर तक निर्धारित की गई सममंडल कहलाता है, क्योंकि इनमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। तो
तो ये जो है कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन व्याख्या भी कर रहा है। कनाडा के शहर टोरंटो के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। टोरंटो कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यह कागज एवं लुगदी निर्माण उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो इसमें जो सही है, इसमें दोनों को दोनों सही नहीं, क्योंकि टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है, दूसरा नहीं, सबसे बड़ा नगर है। और यह मुख्य रूप से इंजीनियरिंग तथा वाहन उद्योग का प्रमुख केंद्र है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है? एशिया के पूर्वी द्वीप समूह को, गिनी तट को, बिस्के की खाड़ी को, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो कहा जाता है, ये कहा जाता है गिनी तट को। जो विषुवत रेखा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ वायु शांत रहती है और अधिक तापमान तथा नमी के कारण उसमें होकर जाने वाले अनेक बीमारियां पैदा करती है। इसी कारण गिनी तट को श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पुनपुन नदी सोन नदी की सहायक नदी है, तो और सही है। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी, ये भी सही है। खरकई नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है, ये गलत है, तो यही आंसर होगा। तो हेमवती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी, बिल्कुल सही। खरकई नदी जो है स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है, ना कि ब्राह्मणी की। और निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। क्रोमियम जो होता है कजाकिस्तान और तांबा चिली में, कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो क्रोमियम कहाँ होता है? क्रोमियम होता है कजाकिस्तान में, सही है। और तांबा चिली में होता है, जिंक ऑस्ट्रेलिया में। टंगस्टन कहाँ पर होता है? तो रिसेंटली आंकड़ों के अनुसार टंगस्टन जो होता है वो चीन में होता है, फिर रूस में, फिर वियतनाम में। तो आसान हो जाएगा डी। अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों के समूह में किन देशों का समूह हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र का सही उत्तर चुने? ठीक है, कहाँ का है? अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों के समूह, किन देशों का समूह हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र से राष्ट्र हैं। ठीक है, तटीय राष्ट्र का पूछ रहा है। दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, तंजानिया, केन्या। दक्षिण अफ्रीका, सोमालिया, मोजाम्बिक, इथोपिया। दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, मालवी, सोमालिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और तंजानिया, केन्या होगा। भारत के जो राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, उन्हें उनकी लंबाई के अधिक से कम क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा किसकी सीमा लगती है इसमें से? मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा। तो सबसे ज्यादा सीमा लगती है पहले तो पश्चिम बंगाल की, फिर त्रिपुरा की, फिर मेघालय की, फिर मिजोरम, फिर असम। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तुर्मा डी जो है वो कहाँ पर है? तो तुर्मा डी तेलंगाना में अवस्थित है, यूरेनियम केंद्र, सही है। गोगी जो है, गोगी कहाँ पे है? 1 मिनट, तुर्मा डी यहाँ पर नहीं है जी, बल्कि ये झारखंड में है। और गोगी जो है, गोगी स्थित है कर्नाटक में। और लंबापुर कहाँ पर है? लंबापुर है तेलंगाना में। और दोमाई साइट है मेघालय में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, किलीवेली झील जो है तमिलनाडु में कौन सा सही सुमेलित है अवस्थित है? किलीवेली झील कहाँ पे है? तो किलीवेली झील तमिलनाडु में, सही है। नक्की झील जो है, नक्की झील कहाँ पे? नक्की झील राजस्थान में है, ना कि गुजरात में, तो ये राजस्थान है। और पुलिकट झील, पुलिकट तो सभी को पता होगा, पुलिकट कहाँ पे है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और चंदुबी झील कहाँ पे है? चंदुबी झील जो है, 1 मिनट, चंदोबी झील जो है असम में है। ठीक है, ये असम में, ना कि मेघालय में। पुलिकट तो पता ही होगा भाई, ये तो पता होना चाहिए कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश पड़ता है। जलवायु समूह के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप वर्ष 2003 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई को तीव्र करने के साथ साथ ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापन और रिपोर्ट करना है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें कथन जो है केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि ये जो है जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप और 2003 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी है, एक अंतरराष्ट्रीय लाभकारी नहीं गैर लाभकारी संगठन है। और है अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 2.0 के संबंधी कथन पर विचार कीजिए। यह योजना 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई।
इस योजना का उद्देश्य देश में 4700 शहरी स्थानीय निकाय में 100% जलापूर्ति एवं 500 अमृत शहरों में 100% सीवेज निस्तारण करना है। कौन सा कथन इसमें सही है? दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी से संबंधित चर्चा पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अनुसार 22-23 में बहुआयामी निर्धनता घटकर 11.28% रह गई। चर्चा के पत्र के अनुसार संबंधित अवधि 2013-14 22-23 में बहुआयामी निर्धनता में 17.89% की गिरावट दर्ज की गई। संख्या की दृष्टि से विगत 9 वर्षों में 23.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले गए और विगत 9 वर्षों के दौरान सर्वाधिक 5.94 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संदर्भित अवधि जो 13, 14, 22, 23 के दौरान 9 वर्षों में 24.82 न कि 23.1 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो थोड़ा डाटा वही कंठस्थ करना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के अनुसार निम्नलिखित कथन पर सही में कौन सा नहीं है, सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? महिलाओं को एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन कितना मिला है? कितने करोड़? तो ये जो है 10.11 करोड़ सही है। निर्धनों के लिए शौचालयों का निर्माण 11.72 करोड़, ये भी सही है। बैंकों में जनमत खाता, ये जो है ये भी सही है, 51.6। और गरीबों के लिए पक्के मकान का निर्माण 3.6 नहीं, गरीबों के लिए पक्के 2.6 है। ठीक है, तो ये गलत है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत विश्व में दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत विश्व में चाय तथा मछली के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो कौन सा इसमें सही है? इसमें सही है पहला। भारत विश्व में चाय तथा मछली के उत्पादन तीसरे स्थान पे नहीं पहुंचा है, बल्कि भारत जो है विश्व में दूध, दाल तथा मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया, जबकि फल, सब्जी, चाय, मछली के उत्पादन में इसका संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के कौन सा कथन सही नहीं? सिडबी के संबंध में इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, सही है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है, ये भी सही है। यह बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में स्थापित किया गया है। ये जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो है ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में बिल्कुल हुई थी। ये बैंक भारतीय औद्योगिक विकास में इडबी के पूर्ण स्वाधीन एक सहायक बैंक के रूप में स्थापित है, सहायक बैंक के रूप में इडबी के अनुसार, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार। अगला है उत्तर प्रदेश 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में किस योजना के लिए सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया? जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, भारत स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें जो आंसर है जल जीवन मिशन। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2024 को बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम ने निर्धारित कक्षा में अपनी कार्य क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। स्वदेशी ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम के संबंध में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इस सिस्टम को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की प्रौद्योगिक विकास निधि योजना के तहत विकसित किया गया। इस परियोजना के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप वेलास्टिस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी गई। इस पीएसएलवी C-59 से एक पेलोड पर लॉन्च किया गया था। इस तकनीक को चलते को ऑर्बिट स्पेस के लिए एक नॉन टॉक्सिक और पर्यावरण फ्रेंडली प्रोपल्सन सिस्टम विकसित हो सका। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो उसके बारे में बात करें तो ये पीएसएलवी 58 था, ना कि 59 था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की 5 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। भारत में स्थित रामसर स्थलों के संबंध में विचार कीजिए। अब भारत में स्थल के रूप में रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमियों की संख्या 80 हो गई। हाल ही में 5 आर्द्रभूमियों में 3 तमिलनाडु तथा 2 कर्नाटक में स्थित है। कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसमें जो सही है पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि 5 नई आर्द्रभूमियां रामसर स्थल में शामिल होने के बाद 80 हो गई है, जिसमें 5 आर्द्रभूमि 3 कर्नाटक से और 2 तमिलनाडु से उल्टा दिया है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो पहला एयरपोर्ट बन गया है कोचीन एयरपोर्ट। देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास किसने किया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बेंगलुरु।
तो वो जो किया वो किया आईआईटी कानपुर ने। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, क्रोमियम, पारद व्यक्त होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। इसमें से दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अपमार्जक के संबंध में कथनों में से कौन सा सही है? अपमार्जक का प्रयोग मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल से किया जा सकता है। अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ जल में अविलेय लवण नहीं बनाते। रासायनिक दृष्टि से अपमार्जक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने अति उच्च अणुभार के लवण होते हैं। कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें जो सही है वो सही है, सभी के सभी तीनों। रक्त ओ समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है, सही है। ओ रक्त समूह ए बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं इसके लिए, जिसके लिए किसी व्यक्ति को रक्त देने पर कोई स्कंदन नहीं होता है। तो इसमें पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें ए बी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये सर्वधाता है, जाके कहीं क्लॉटिंग नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्याज की छिलकी उतारने पर आसोसल्फेनिक अम्ल के कारण आता है, सही है। शहतूत फल का साइकोनस कहलाता है, तो गलत है। शहतूत फल सोरोसिस कहलाता है, नाइकोसाइकोनस। बाकी मिर्च की तिछड़ता कैप्साइसिन की उपस्थिति कारण होती है। फलों में मीठा स्वाद फ्रक्टोज कारण होता है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हाइड्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता नापता है, सही है। और लक्स मीटर प्रकाश की गति, और रिंगलमैन स्केल धुएं की, ये गलत है, ये गलत ही पूछा है। तो ये होगा सिंगलमैन स्केल, हृदय की धड़कन। सिंगलमैन जो होता है ये घनत्व को मापता है, धुएं के घनत्व को, और स्पेग्नोमीटर हृदय की धड़कन को, सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें कथन कारण देखना है। तो कारण में पीछे को यातायात को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक सीधा और बहुत वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा नहीं छोटा बनता है। तो ये दूसरा तो गलत हो गया, पहला सही हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मोनोजाइट थोरियम पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक लोक उद्यम इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एकमात्र ऐसा निकाय है जो मोनोजाइट प्रसंस्करण से दुर्लभ मृदा यौगिक का उत्पादन करता है। तो इसमें दोनों के दोनों कथन सही है। अगला नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन कारण देखना है। तो निकट दृष्टता दोष निवारण के लिए रोगी को उत्तल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। नेत्र के गोलक बड़े हो जाने के कारण फोकस बिंदु रेटिना के मध्य की दूरी घट जाती है। तो क्या इसके वजह से ये होता है? तो इसमें जो है पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, घट नहीं जाती बल्कि बढ़ जाती है। और विटामिन इसे मिलान करना है। ठीक है, विटामिन बी सेवन से क्या होता है? इसमें बालों का गिरना होता है। और रेटिनॉल से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होता है। और B2 से क्या होता है? B2 से प्रीमेच्योर एजिंग, मतलब असमय बुढ़ापा आता है। और कैल्सीफेरॉल से सूखा रोग होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये बी। काला जार के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यह रोग लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। ये रोग क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो कौन सा इसमें सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला। यह रोग क्यूलेक्स मच्छर के काटने से नहीं होता है, बल्कि यह जो होता है ये बालू मक्खी के द्वारा फैलता है, मच्छर नहीं मक्खी से होता है। संघ इकाई डर्मेटा के संबंध में कथन विचार कीजिए। यह नाम जैकब क्लोन ने 1738 में दिया था। इस संघ के सभी जीव जल, थल तथा वायु तीनों में रहते हैं। इसमें कौन सा कथन सही है? केवल पहला। यह संघ सभी जीव थल, जल तीनों में रहते हैं। तो यह जो है इस संघ के सभी जीव समुद्र में पाए जाते हैं। तार मछली, स्टार और लिंटीवन इन सब के उदाहरण है। इकांडरमेटर संघ का नाम जैकब क्लोन 1738 में दिया गया था, सही है। बाकी दूसरा गलत है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। और ये जो होता है और इसका प्रमुख कार्य शरीर को संक्रमण से बचाना होता है। इसका शरीर से संक्रमण से बचाना होता है। और ये 3-4 दिन होता है। इसका जीवन काल कम समय तक जीवित रहती है, ना कि 120 से 120 दिन। रेड ब्लड सेल्स की ब्लड कार्प सेल्स की होती है। और ये सीता अध्यक्ष विभाग है। तो सीता अध्यक्ष किससे थे?
तो ये कृषि विभाग से थे और अकराध्यक्ष जो थे वो खान विभाग से थे और मुद्राध्यक्ष जो थे वो पासपोर्ट विभाग से थे और ये संस्थाध्यक्ष जो व्यापारिक मार्गों से। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 56 का C। निम्नलिखित युग्मों में सम्मिलित नहीं है। महाभाष्य ने पतंजलि लिखी थी, तो भैया महाभाष्य ने पतंजलि लिखी थी। कौन सा सही नहीं पहा सही है। मृच्छकटिकम शूद्रक का है, बुद्ध चरितम भास का है। तो बुद्ध चरित सुघोष द्वारा लिखा गया था, ना कि भाष्य द्वारा। अगला है द्रविड़ शैली के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। शैली का विकास तमिल प्रदेश में हुआ था। इस शैली में मंदिर चतुष्कोणीय के होते थे। तो ये जो है पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि द्रविड़ शैली विकास तमिल प्रदेश में हुआ था। इस शैली की स्थापना पल्लव शासकों के द्वारा हुई थी। इस शैली में मंदिर आयतक तथा शिखर पिरामिड के आकार के होते थे। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चतुर्थ प्रथम और तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में पूछ रहा है। तो चतुर्थ में कश्मीर में हुआ था और प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में और तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में और चौद्वीय हुई थी वैशाली में। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का B। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, परामर्शित क्षेत्राधिकार, निरीक्षक का क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परामर्शी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 का संबंध निम्नलिखित से एक से है। राष्ट्रपति की आपातकाल में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, संविधान लागू होने की प्रक्रिया, राष्ट्रीय आपातकाल, मूल अधिकारों का प्रभाव, केंद्र शासित क्षेत्रों के शासन संबंधी नियम एवं प्रक्रियाएं। तो इसमें जो हो जाएगा वो राष्ट्रीय आपातकाल, मूल अधिकारों का प्रभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। संघ लोक सेवा आयोग के पास राज्य लोक सेवा आयोग के निरीक्षक की शक्ति है। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इसमें कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के पास राज्य लोक सेवा आयोग की निरीक्षक शक्ति नहीं होती है। क्योंकि ये भारत के संविधान के अनुसार परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार 143 तहत सर्वोच्च न्यायालय का है। नेक्स्ट है अनुच्छेद मिलान करना। अनुच्छेद 371 में क्या है? तो महाराष्ट्र एवं गुजरात का है। 371 का में मणिपुर है। 371 ख में जो है ख में जो है असम है और ग में नागालैंड है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। मतदाताओं द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो ये जो किया गया था ये किया गया था 1989 में। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे था? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, जनजाति का क्षेत्र और चुनाव सुधार से। तो ये इसका संबंध था चुनाव सुधार से। 1990 तक समिति का गठन किया गया था, संबंध चुनाव सुधारों से था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहर राय का उत्खनन BD मिश्रा ने कराया था। लहुरा देव गोरखपुर जिले में है। दमदमा 41 मानव सावधान के साक्ष्य मिले। तो इसका आंसर क्या सही पूछा है? तो कोल्डिहवा से चावल साक्ष्य मिले थे, सही है। और सराय नाहर का उत्खनन KC ओझा ने किया था, ना कि BD मिश्रा ने। और लहुरा देव गोरखपुर जिले में स्थित है, ये भी सही, ये सही नहीं है, गोरखपुर में नहीं है। लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है और ये 41 मानव सावधान के साक्ष्य मिले, सही है। स्कंदगुप्त के अभिलेख के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो कहावत स्तंभ लेख कहाँ पर है? कहावत स्तंभ लेख जो है ये है गोरखपुर में। गढ़ता अभिलेख कहाँ पे है? गढ़ता अभिलेख प्रयागराज में। और भीतरी अभिलेख जो है वो है गाजीपुर में और इंदौर ताम्रपत्र बुलंदशहर में है। तो D2 दोनों में है। और पहला जो है तीसरा में है, ये भी तीसरा में है। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है चौथे में है। तो ऑप्शन हो जाएगा B। 2 कथन दिए गए। कथन कारण वर्ष 1860 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य कला और विज्ञान पर पश्चिमी कार्यों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना और पश्चिम शिक्षा को बढ़ावा देना था। कौन सा सही है? तो इसमें जो है पहला तो गलत है, ये 1860 में अलीगढ़ में जो हुआ था गलत है, क्योंकि ये 1864 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। बाकी दूसरा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अमीर खुसरो के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म 1253 में कासगंज जिले में हुआ था। यह उर्दू साहित्य के संस्थापक थे और ये बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे। ये भारत में गजल गीत शैली लेकर आए थे। कौन सा कथन सही है इसमें से? तो इसमें सही हो जाएगा, इनका जन्म 1253 में कासगंज जिले में हुआ था, सही है। ये उर्दू साहित्य के संस्थापक थे, ये भी सही है। बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे, ये गलत है, क्योंकि खुसरो फारसी भाषा के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। खुसरो को उर्दू साहित्य का संस्थापक, भारत की आवाज ये तूती हिंद माना जाता है और तूते हिंद माना जाता है, ना कि इनको फरीद। हजरत निजामुद्दीन औलिया को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था, ना कि इनको। बाकी तीसरा गलत है, बाकी चौथा सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 आए। अब शास्त्रीय नृत्य है और राज्य है। कथक कहाँ का डांस है? तो कथक है उत्तर प्रदेश का, तो पता ही होगा। मोहिनी अट्टम केरल का, और सतरिया असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा ये सी। भारत के जलप्रपात है और स्थिति है। तुषारगिरी कहाँ पे है? तुषारगिरी है केरल में, और कुद्रालम है तमिलनाडु में, और वानतांग है मिजोरम में, और दूधसागर गोवा में है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और एक सुमेलित नहीं है, कौन सा पूछा है इसमें? सीन नदी है, इंग्लिश चैनल में गिरती है सीन नदी, और ठीक है, सही है। और ओस्टर नदी बाल्टिक सागर में गिरती है, ये भी सही है। निस्तर नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, ये गलत है। निस्तर नदी यूक्रेन के मार्डोवास की सीमा बनाती है और काला सागर में गिरती है, ना कि कैस्पियन में। अगला है कथन कारक। पश्चात मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। पश्चात मेघ धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने व विस्तृत बादल हैं। इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो दूसरा तो गलत है, पहला सही है, क्योंकि पश्चात मेघ आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफेद रेशम की भांति कोमल तथा छितराए मेघ होते हैं। ये हिमकड़ों से बने होते हैं, इनसे वर्षा नहीं होती। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले ये मेघ दिखाई देते हैं, इसलिए मेघ चक्रवात आगमन के क्या है? सूचक है। अगला है मिलान करना। डेट्रॉयट सिटी, ये मोटर कार उद्योग के लिए है। और ओटावा किसके लिए? ओटावा कागज उद्योग के लिए है। बर्मिंघम लौह इस्पात के लिए है, और कोपेनहेगन डेयरी उद्योग के लिए है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है मिल्पा, ये स्थानांतरण कृषि है, क्षेत्र है। मिल्पा खेती कहाँ पर की जाती है? तो मिल्पा की जाती है मैक्सिको में, और चेन्ना जो की जाती है वो श्रीलंका, चेन्ना श्रीलंका, मिल्पा मैक्सिको। तमराई थाईलैंड में, और कैंगीन जो होती है वो है फिलीपींस में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार सब संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह धूमकेतु निहारिका। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा निम्नलिखित, एक मिनट, ये मैं क्या इसमें जा गई। सौर परिवार में संबंधित नहीं है, कौन सा? तो सौर परिवार से क्षुद्र ग्रह धूमकेतु निहारिका नहीं है, इसमें कहा जाएगा। और भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा जो होती है वो ब्राजील से होकर गुजरती है। केन्या से, इंडोनेशिया से भी गुजरती है भाई भूमध्य रेखा। केन्या, ब्राजील, मैक्सिको तो ऊपर पड़ जाता है, मैक्सिको में कहाँ गुजरेगी? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित दिए कथन कारण देखना है। महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं, पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं। तो इसमें कौन सा कथन कारण सही है कि नहीं है देखना है। तो इसमें कथन कारण बिल्कुल सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। नॉर्मैंडी बीच निम्नलिखित में से किस देश में से? सिंगापुर, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी। तो ये जो स्थित है वो स्थित है फ्रांस में, नॉर्मैंडी बीच। और प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है पेडल फर, लैटेराइट, पॉडजॉल और पोडोगॉल। तो इसको कहा जाता है पोडोगॉल। ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में कथन कौन सा सही है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट के साथ साथ अवस्थित है। इसका निर्माण ज्वालामुखी में निस्तृत पदार्थों से हुआ। कौन सा कथन सही है? इसमें सही है पहला, दूसरा गलत है, क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ अवस्थित है, इसका कथन सही है। और ये एक प्रवाल भित्ति है, इसका निर्माण प्रवाल नामक जीवों के अस्थिपंजरों के लगातार जमाव से हुआ। इसकी लंबाई 1900 किमी से अधिक है।
इसलिए दूसरा सही नहीं है। टीटीकाका झील अवस्थित है, तो टीटीकाका अवस्थित है बोल्विया के पठार में। और ये युद्ध का मिलान करना है युद्धों को। जजाव का युद्ध कब हुआ था? तो जजाव का युद्ध 1707 में हुआ था। और करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में। अंबुर का युद्ध हुआ था 1749 में। और चकमौर का युद्ध हुआ था 1705 में। इसका मिलान सही हो जाएगा बी। और नेक्स्ट है, नीचे दो कथन कारण दिए गए हैं। वर्ष 1822 में तीरथ सिंह ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। वर्ष 1822 में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था। तो इसमें कौन सा कथन कारण सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1982 में 1822 में तीरथ सिंह ने कोल विद्रोह किया था, तो ये गलत है। क्योंकि कोल विद्रोह का पहला कारण 1822 में ब्रिटिश सरकार द्वारा चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगाया था, जिसे आदिवासी कोल विद्रोह का पहला कारण जिसे आदिवासी अपने उपयोग के लिए तैयार करते थे। दूसरा कारण भूमि संबंधी असंतोष था। बाकी दूसरा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ये हो जाएगा 85। कलकत्ता गजट किस भाषा में थी? तो कलकत्ता गजट थी अंग्रेजी में। दिस समाचार प्रेस थी गुजराती में। और दिग्दर्शन था बंगला में। और बम्बई दर्पण था मराठी में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही से दिन रखेंगे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। किसका कथन है ये? तो ये कथन है लॉर्ड एल्गिन प्रथम का। नेक्स्ट 87। नीचे कथन कारण देखना है। वर्ष 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में फिरोजशाह मेहता संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संगठन का मुख्य उद्देश्य सरकार को सरकारी नीतियों के लिए सुझाव देना था। कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित विचार करना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। ठीक है, इसमें क्या करना है? उपरोक्त राज्य को उनकी शहरी जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम में लगाना है। तो उत्तर प्रदेश में कितना शहरी है? 13.47 है। और महाराष्ट्र में 11.89 है। और तमिलनाडु में 9.25 और पश्चिम बंगाल 7.71। तो इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन इसका ए। पहले महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, फिर उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल में। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा के विकास का श्रेय किसको जाता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की स्थापना को जाता है विलियम ई रीस को। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी महोबा है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कानपुर है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम ललितपुर है, जनसंख्या वाला जिला है। और सभी सम्मिलित है। इसमें सही है, कौन सा एक सही? तो सभी के सभी सही है इसमें। नेक्स्ट है, सीमांत स्थायी सुविधा दर के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सत्य है? आरबीआई ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2011 से एमएसएफ की घोषणा की। एमएसएफ की दर रेपो रेट से 1% कम होती है। कौन सा कथन सही है? इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि 1% कम नहीं होती है। बैंक इसकी रेपो दर रेट 1% से अधिक होती है। पुस्तक पत्रिका है, लेखक है द इंडियन सोशलिस्ट। किसने लिखा था? सोशलिस्ट है, तो ये लिखा था द इंडियन सोशलिस्ट, लिखा था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। सही है। अन अन क्या लिखा है? अनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये कास्ट के बारे में तो अम्बेडकर जी। डिवाइड इंडिया, ये लिखा था राजेंद्र प्रसाद। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, सेम मिला हुआ है। बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में निम्न कथन में से कौन सही है? यह आयतन विकिरण स्रोत के प्रवेश करने के कारण होता है और यह केवल कृत्रिम स्रोतों पर उत्पन्न होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह हर समय हर स्थान पर मौजूद रहता है, तो यही सही है। चोल काल में कुर्रम शब्द का प्रयुक्त होता था किसके लिए? मंदिर निर्माण शिल्पी के लिए, राजशास्त्री संगीतकारों के लिए, ग्राम संघ के लिए, व्यापारियों की सभा के लिए। तो ये प्रयुक्त होता ग्राम संघ के लिए चोल काल में। 95।
उत्तर प्रदेश की भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई? 1975, 1985, 1978, 1999। यह की गई थी 1978 में। कांग्रेसपति लॉर्ड कर्जन की नीति थी, एक गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, इसका उपयोग सहयोग प्राप्त किया जाए, इसको कानूनी मान्यता दी गई। तो ये आंसर हो जाएगा बी, इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में ध्वनि की चाल होती है लगभग 330 मीटर सेकेंड, 80 मीटर सेकेंड, 150 मीटर सेकेंड और 500 मीटर सेकेंड। तो इसकी चाल होती है 150 मीटर सेकेंड। सिनाई प्रायद्वीप के संदर्भ में कथनों की पहचान करें। यह लाल सागर तथा अरब की खाड़ी के मध्य स्थित है। एशिया में स्थित मिस्र का एकमात्र क्षेत्र है। तो ये जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल ये लाल सागर तथा अरब खाड़ी के मध्य स्थित है, गलत है। ये जो होता है सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का त्रिकोणीय प्रायद्वीप है, भूमध्य सागर तथा लाल सागर के मध्य अवस्थित है। यह एशिया में स्थित का एकमात्र क्षेत्र है। यह प्रायद्वीप स्वेज नहर के पूर्व से अकाबा खाड़ी तक फैला है। अब खोज देखना कौन सुमेलित नहीं है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, ये सही है। और ताप का नियम पास्कल ने, ट्रांसफार्मर वाटरमैन ने नहीं दिया था, ट्रांसफार्मर दिया था फैराडे ने। बाकी ग्रामोफोन एडिशन ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक पहाड़ी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? नियमागिरी उड़ीसा या पालकोंडा आंध्र प्रदेश, मेलागिरी तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं प्रसिद्ध है चंदन के वनों के लिए। तो वो प्रसिद्ध है मेलागिरी तमिलनाडु का। नेक्स्ट है हरित ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्राणी का उत्सर्जन होता है? तिलचट्टा, कबूतर, केचुआ, कबूतर, झींगा। तो ये होता है किसका? तो ये होता है झींगा का। अशखाबाद निम्नलिखित में से किस एक मध्य एशिया के देश की राजधानी? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। तो ये जो है ये है तुर्कमेनिस्तान का। जैसे अशखाबाद तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान का है दुशांबे और उज्बेकिस्तान का ताशकंद है और किर्गिस्तान का बिश्केक है। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद द्वारा संविधान में प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधानसभा, मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है? 239 ए, 240 बी या 238, 241। तो ये प्रावधान किया गया है 239 ए में। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2002 में। ये जो है सही नहीं है। जय विविधता, ठीक है, ये सही है। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, पर्यावरण 1986 में, जैव विविधता 2002 में आया था, न कि इसमें। भारतीय संविधान की 33 अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रावधान उल्लेखित नहीं है? संघ के मंत्री, संसद, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसमें किसका प्रावधान नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है वो राष्ट्रपति का। तो भारतीय संविधान की 33 अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का प्रतिज्ञान संबंधित है। राष्ट्रपति की शपथ का वर्ण संविधान के अनुच्छेद 60 में है। और एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा? शंकरदेव असम कार्य मध्यकालीन संत है, कार्य क्षेत्र है, शंकरदेव असम से थे, तो ये सही है। और मलुकदास राजस्थान से थे, ये गलत है। मलुकदास राजस्थान नहीं, इलाहाबाद के कार्य में इनका जन्म हुआ था, तो ये गलत है। बाकी नरसिंह मेहता गुजरात से, नामदेव महाराष्ट्र से। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ था? तो 73वां लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। समोआ द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? उत्तरी प्रशांत, दक्षिण प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक या उत्तरी हिंद महासागर में। तो ये स्थित है दक्षिण प्रशांत महासागर में। फिर 109 निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित है? अंग, अवंती, मत्स्य, वत्स। यमुना नदी के तट पर स्थित है वत्स। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि है, थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन्स है। ये सही है, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है और थायरॉक्स हार्मोन्स है और वैक्सोप्रेसिन प्रोटीन है। तो वैक्सोप्रेसिन जो हार्मोन्स है, ना कि प्रोटीन है, तो ये गलत है, ये हार्मोन्स है। और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन किस एक वैश्विक संस्था का महत्वपूर्ण निकाय है? ब्रिक्स का, विश्व बैंक का, IMF का, ADB का। तो ये जो है विश्व बैंक का है। निम्नलिखित में से कौन एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? राई, चरकुला, नटवरी, सहरा। लोक नृत्य जो है वह है नटवरी। ठीक है, ये मिला पर्यावरण सम्मेलन है, निर्णय है। स्टॉकहोम सम्मेलन एक किसमें हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन यूएनईपी की स्थापना हुई थी इसमें।
वियना सम्मेलन में क्या हुआ था? वियना सम्मेलन में ओजोन स्तर का संरक्षण की बात की गई थी। रियो डी जेनेरियो में एजेंडा 21, वियना में एजेंडा 21 आया था। वियना एजेंडा 21। एक मिनट, कुछ तो कंफ्यूजन है। इसमें पूछा क्या है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। मिलान पूछा ना। स्टॉकहोम सम्मेलन में यूएनईपी की स्थापना हुई थी, सही है। और वियना सम्मेलन में ओजोन स्तर की बात हुई थी। रियो में जो एजेंडा 21 आया था, सही है। कान मूल सम्मेलन में हरी जलवायु कोष, तो ऑप्शन जाएगा डी सही है। पिन घाटी कौन सा सम्मिलित नहीं है? वह नेशनल पार्क है और प्रदेश है। पिन घाटी हिमाचल प्रदेश, सही है। और दाछीकामा जम्मू कश्मीर, ब्लैक बग महाराष्ट्र में। ब्लैक बग नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। ये गुजरात में, ठीक है। और भारत शासन पर्यावरण विभाग का गठन किया गया 1972, 1992, 1986, 1980। तो पर्यावरण विभाग का गठन जो किया गया था, वो किया गया था 1980 में। अब है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश से, क्लोरोफिल से। तो ऑक्सीजन जो आती है वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड से। दूध एक पायस का उदाहरण है। दूध में विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो ये दोनों के दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित नहरों में से किस एक से मुंबई, नागपुर, कोलकाता का रेल मार्ग गुजरता है? पालघाट, बोरघाट, थालघाट या शानकोट्टा वेब से। इसमें होगा सालघाट। पूर्ण निर्णय का सिद्धांत जो कि अनुच्छेद 147 वर्णित किस न्यायालय पर लागू नहीं होता? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, राजस्व न्यायालय। तो वो होगा सर्वोच्च न्यायालय। लागू नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यंत्र उपकरण उपयोग, यूडोमीटर वर्षा मापक, हाइग्रोमीटर वायु आर्द्रता मापक, विस्कोमीटर द्रव प्रवाह गति मापक। तो इसमें कौन सा सही है? तो पहला दूसरा सही है, लेकिन तीसरा विस्कोमीटर जो है, इससे क्या नापा जाता है? विस्कोमीटर से द्रवों की श्यानता ज्ञात के लिए प्रयुक्त होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात क्रमशः कितना था? तो वो था 947 और 229। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? संविधान संशोधन 1960, 10वां संविधान संशोधन 1961, 11वां संविधान संशोधन 1961, 12वां संविधान 1961 संविधान संशोधन। तो ये था 11वां संविधान संशोधन 1961। नहीं होगा बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं अपितु जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? इकोटोन, पारिस्थितिक कर्मता, आवास क्षेत्र या आवास। तो ये जो करता है, ये करता है पारिस्थितिक कर्मता। अब ये मिलान करना है। पीलिया किस को प्रभावित अंग करता है? किसको संबंधित अंग है पीलिया? पीलिया से संबंधित है यकृत और पोलियो तंत्रिका पेशियां। हार्पेंस जो होता है वो त्वचा रोग, और रोहा जो नेत्र संबंधी रोग। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक महिला जनसंख्या निवास करती है? लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। पीएम प्रणाम योजना के संबंध में कथन पर विचार कीजिए, कोट के साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। जून 2023 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई। पीएम प्रणाम योजना की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में की गई थी। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों कथन सही है। अगला है, जून 2023 में भारत की पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा इकाई कैप 3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। ये किया गया था गुजरात में। जून 2023 में नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत में पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया? सफदरजंग अस्पताल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, अपोलो अस्पताल। ये किया गया सफदरजंग अस्पताल में। जून 2023 में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ये किया गया था तेलंगाना में। जून 2023 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है 127वां। जून 2023 में विज्ञान बीज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था भोपाल में।
इस पुस्तकें हैं, लेखक हैं स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष, वेस्टर्न एज, चेतना, विक्ट्री सिटी, सलमान सिद्दीकी। तो ये जो है ये है सभी सही सुमेलित है। जून 2023 में किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल के सम्मानित किया गया? पपुआ न्यू गिनी, सूरीनाम, मिस्र और फिजी। तो वह किया गया था मिस्र से। जून 2023 में महिला T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया? हांगकांग में, ओटावा में, ज्यूरिख में, म्यूनिख में। तो ये जो किया गया था ये किया गया था हांगकांग में। जून जुलाई 2023 में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मंगोलिया, कजाकिस्तान, यूके, यूएसए में। तो वो किया गया था मंगोलिया में। जून 2023 में जॉन बैनिस्टर गुड एनफ का निधन हो गया। वे किस रूप में विख्यात थे? साहित्यकार, राजनेता, संगीतकार, वैज्ञानिक। तो विख्यात थे वैज्ञानिक के नाम से। नेक्स्ट है जून 2023 में प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा 100 सबसे बड़े प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की गई। निम्नलिखित में से किस कंपनी को इस पत्रिका के कवर पेज का स्थान दिया गया? चेसकॉम को, गूगल डीमाइन को, या ओपन एआई को, या स्कीम्स को। तो ये दिया गया था स्कीम्स को। जून 2023 में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्दृष्टि नामक डैशबोर्ड का अनावरण किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक विकास विभाग या भारतीय स्टेट बैंक। तो ये दिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जून 2023 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में एक शांति समिति का गठन किया गया? अनसुईया, सुमन बी पटेल, अटल शर्मा या सुप्रीत राव। तो ये किया गया था अनसुईया उइके की अध्यक्षता में। 140 है जून 2023 में विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार राजद्रोह के लिए अधिकतम जेल की सजा 3 वर्ष का आजीवन कारावास से बढ़ाकर कितने वर्षों की सिफारिश की गई थी? तो 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष से 6 वर्ष। तो ये जो की गई थी 7 वर्ष आजीवन कारावास या आजीवन कारावास। जून 2023 में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का प्रारंभ किस जनपद में किया? गोरखपुर में, मेरठ में, बदायूं में, लखनऊ में। तो ये किया गया था लखनऊ में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत धरोहर एमएसटी योजना का प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत की आर्द्र को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करना है। भारत की मैंग्रोव भूमि को सुरक्षित एवं पुनर्जीवित करना है। ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। जून 2023 में निम्नलिखित रेलवे स्टेशन में कौन सा ईट राइट स्टेशन फॉर मॉडर्न में सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का स्टेशन बना? तो वो बना था गुवाहाटी। और नेक्स्ट है जून 2023 में मनाए गए दिवसों तथा उनके विषय वस्तु के संदर्भ में कौन सा सही मेरिट नहीं है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, खाद्य मानव जीवन बचाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व के लिए योग, पर्यावरण दिवस, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, सभी के लिए सामाजिक जीवन। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? तो ये पूछा तो इसमें सही सुमेलित नहीं विश्व पर्यावरण दिवस, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन नहीं था। इसका था प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय। और अगला है जून 2023 में आयोजित निम्नलिखित सम्मेलन उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित युग्म से कौन सुमेलित है? सम्मेलन है वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 ब्रिस्बेन में, और विवाह टेक 2023 पेरिस में, इंटर सोलर यूरोप 2023 में। उपरोक्त सभी तो सभी के सभी सुमेलित है। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया? पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, एसबीआई। जून 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन कन्वेंशन नामक एक पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य बाल तस्करी को रोकना, राज्य में अपराधियों माफियाओं से निपटना, नशा कारोबार को ध्वस्त करना, महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकना। तो ये आंसर हो जाएगा राज्य में अपराधी के माफियाओं से निपटना। जून 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध इतिहासकार को ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? रामचंद्र गुहा को, सुमित सरकार को, हीराचंद ओझा को या रमेश चंद्र बसु को? तो ये दिया गया था रामचंद्र गुहा को। लास्ट क्वेश्चन है जून 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा जारी वर्ष 2023 के महान प्रवासियों की सूची में शामिल किया गया? अजय बंगा को, सुब्रा नरेश को, अशोक गौडगिल को या वेणुगोपाल को? तो ये किया गया था अजय बंगा को। ठीक है, तो ये खत्म होता है आपका क्वेश्चन।
आंसर टेस्ट कैसा रहा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कराई गई हैं और कराई जा रही हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।